जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। माता पार्वती के गुणों का वर्णन किया ब्रह्मा जी ने और कहा माँ पार्वती माता के माता पिता से कि पार्वती माता भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और भगवान भी इनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना ही कभी होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। आदरी राज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी, उनका अर्धांग बन जाएंगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। ये देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव ऋषि ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे संदेह है। दीपक की लो के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरीह जो पार ब्रह्म है, उनको अपना सदाशिव नामक स्वरूप कैसे याद होगा। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या यह बात मिथ्या है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। अब सती के जाने पर दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? सुनकर नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर भगवान शंकर का अपमान हुआ देखकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें जब तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई तो पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के इस संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गई। उसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और उसे अपने आसन पर पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपनी सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। जय श्री राम।